मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पे आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हम बात करेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित जो स्मारक है उत्तराखंड के अंतर्गत पे मोन्यूमेंट जो प्रोटेक्टिव बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या किया गया है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जो उत्तराखंड के अंतर्गत पे संरक्षित स्मारक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत पे मैं बता देता हूँ कि जो भारत के अंतर्गत पे पुरातात्विक स्थल एवं जो अन्वेषण है, जो संशोधन तथा विधि मान्यकरण कहा जाता है, ठीक है, अधिनियम 2010 के अनुसार आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे जितने भी भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जो संरक्षित स्मारक हैं उनके नामों को आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हम कंप्लीट रूप से मैप के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। आखिर कौन कहां पर स्थित है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट इस पे पड़ता है और कौन से मंडल के अंतर्गत पे पड़ेगा। ठीक है, आज के टॉपिक के अंतर्गत पे हमें कंप्लीटली रूप से डिस्कस करना है। सबसे पहले न्यू बिगनरों के लिए वापस हम मैप की ओर आगे बढ़ते हैं। वैसे तो हम मैप की ओर डेली डिस्कस करते हैं, लेकिन बेसिक सी जानकारी थोड़ा सा जान लें तो हमारा क्या हो जाता है, पुराना रिविजन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमें क्या करना होता है, उत्तराखंड के इस मैप को पढ़ना होता है। उत्तराखंड के अंतर्गत पे यदि आप यूकेएसएससी या यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप यूकेएसएससी या यूकेपीएससी के अतिरिक्त भी उत्तराखंड स्टेट से हैं और उत्तराखंड में रहकर यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं, तो आपके लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि यदि आप यूपीएससी के अंतर्गत पे बैठ जाते हैं, यदि आप इंटरव्यू सेशन पे या कहीं और टाइम पर भी क्या हो जाता है, आपको वहाँ पर एग्जामिनर क्वेश्चन रिलेट कर जाता है और इसलिए आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, जैसे कि हम बात करेंगे, अब मैप की ओर आगे बढ़ चुके हैं। उत्तराखंड के अंतर्गत पर उत्तराखंड के मैप का आकार आयताकार है। उत्तराखंड के अंतर्गत पर दो मंडल है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। अगर कुमाऊं मंडल की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है, मैप पर मैं बता देता हूँ। ये देखिए, कुमाऊं का जो मुख्यालय है नैनीताल यहाँ पर स्थित है। जो गढ़वाल है, गढ़वाल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, पौड़ी गढ़वाल, यह हो गया पौड़ी के अंतर्गत पे स्थित हो गया। ठीक है, कुमाऊं की स्थापना कब हुई थी? 1854, ध्यानपूर्वक नोट कीजिएगा, 1854 में हुआ था। और गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल की स्थापना कब हुई थी? 1969 ईस्वी में हुआ था। कुमाऊं के अंतर्गत पे 6 जिले हैं तथा गढ़वाल के अंतर्गत पे क्या है, 7 जिला। हाल ही में क्या किया गया, गैरसैंण मंडल बनाने की बात कही कि उसको विचाराधीन पर रखा गया था, लेकिन हाल ही के जो मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत जी, उन्होंने उसको भी क्या कर दिया है, अब विचाराधीन से हटा दिया। अब उत्तराखंड के अंतर्गत पे पुरानी प्रक्रिया के अनुसार ही कितने मंडल होंगे? 2 मंडल होंगे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप पूरा समझ जाएंगे। एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चन उससे कुछ भी रिलेट कर सकता है। ऐसे पूछ सकता है कि नया मंडल जो गैरसैंण बनाने की बात कही गई थी उसके अंतर्गत पे किस मंडल को नाम पूछ सकता है, ऐसे मंडलों का नाम, या उस मंडल के अंतर्गत पे किस किस डिस्ट्रिक्टों को डाला गया ऐसे पूछ सकता है, और किसको हटाया गया, आखिर वो मंडल कहाँ पर स्थित था, क्या था, ये आप जान लेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। पूरा उस वीडियो के अंतर्गत पे बताया गया है। विचाराधीन वाले को भी बनाया गया तथा जो विचाराधीन को हटा दिया गया था उसके अंतर्गत भी 2 वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब उत्तराखंड के अंतर्गत की बात करें तो 53,483 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत तो उत्तराखंड का ये टोटल क्षेत्रफल है। ठीक है, 53,483 वर्ग किलोमीटर जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 1.69% है। पूरे भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर पूर्व से लेकर पश्चिम, ये देखिए पूर्व से पश्चिम ऐसे होगा ना, हम जब दिशाओं की ओर आते हैं, वापस मैं क्लियर करके आपके लिए प्रोवाइड कर देता हूँ। ये देखिए, जैसे कि हम ये देखिए ईस्ट से वेस्ट यहाँ कर हो गया, ईस्ट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, वेस्ट यहाँ पर हो गया और ऊपर नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया, साउथ हो गया। ईस्ट से वेस्ट की ओर जब हम जानते हैं तो 358 किलोमीटर है, और अगर नॉर्थ से साउथ की बात करें तो कितना किलोमीटर है, 320 किलोमीटर इसके अंतर्गत पे है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में इतना जान लिया। अगर उत्तराखंड के अंतर्गत पे अक्षांश स्थिति की बात करें तो उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत पे कितना है, 28 डिग्री 43 अंश से लेकर कितना है, 31 डिग्री 27 अंश है। अगर अक्षांश से विस्तार की बात करें तो कितना है, 2 डिग्री 44 अंश है। ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा इसको, ठीक, और पेन कॉपी लेकर नोट डाउन कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पे रिलेट हो जाती है और रिवीजन भी हो जाता है। अक्षांशीय स्थिति और अक्षांशीय विस्तार तो मैंने बता दिया। बात करते हैं देशांतरी विस्तार की बात करें तो देशांतरी जो स्थिति है पूर्वी देशांतर के अंतर्गत पे कितना है, 77 डिग्री 34 अंश से लेकर कितना है, 81 डिग्री कितना हो गया, 02 इसके अंतर्गत पे अंश इतना है। अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो कितना है, 3 डिग्री कितना है, 28 अंश इसके अंतर्गत पे स्थित है। ठीक है, मैंने बता दिया। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि तेलंगाना बनने
जाने के बाद उत्तराखंड कौन से नंबर का बनने वाला राज्य है, 19वें नंबर का राज्य है। और इसी के अंतर्गत पे पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत पे इसका क्रम कौन सा था, 11वें नंबर का, लेकिन अब क्या हो जाएगा, एक एक घट जाएगा। इसका मुख्य कारण क्या है कि उत्तराखंड के अंतर्गत पे उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो 13 जिले हैं, भारत के अंतर्गत पे कितने राज्य हैं, 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेशों के। पहले कितने राज्य थे, 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश से, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को क्या कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसलिए भारत के अंतर्गत पे 28 राज्य अब कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 9 केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए जब एग्जामिनर क्वेश्चन रिलेट करेगा तो एक एक माइनस कर देना। अब ठीक है, आप समझ गए होंगे, जो पुराना था, पुराने डाटा पर अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप क्या कर दीजिएगा, एक एक कम कर दीजिएगा उस पर, और आपका वही रहेगा, और ये कभी अब चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अब टॉपिक की ओर। थोड़ा सा रिवीजन भी आपका हो गया है, अब इतना जानना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हम टॉपिक के साथ साथ में डेली डिस्कस करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करें देहरादून के अंतर्गत पे। जैसे कि मैंने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जो संरक्षित स्मारक हैं उनको हम इसके अंतर्गत पर जानने वाले। जो पुरातत्विक स्थल एवं जो अन्वेषक और संशोधन तथा क्या किया गया है, उसे विधि मान्यकरण किया गया अधिनियम है 2010 के अनुसार क्या क्या है, इसको आज इसके अंतर्गत पे जानेंगे। ठीक है, 2010 के अनुसार देहरादून डिस्ट्रिक्ट की ओर। अगर देहरादून की बात करें तो सबसे पहले हम मैप की ओर आगे बढ़ते हैं। देहरादून मैं बता देता हूँ, देहरादून यहाँ पर स्थित है, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे आता है। उत्तराखंड की शीतकालीन कैपिटल देहरादून है, और ग्रीष्मकालीन क्या है, चमोली के अंतर्गत पे यहाँ पर गैरसैंण स्थित है। ठीक है, उसका एक विकासखंड है चमोली के अंतर्गत में, तो कहाँ पर स्थित है, गैरसैंण मंडल हो गया, जो कौन सी कैपिटल है, ग्रीष्मकालीन कैपिटल है। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट चमोली है, और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा, चंपावत है। चंपावत किससे अलग हुआ था, और ये बना था 1997 ईस्वी में बना था। ठीक है, इस 1766 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे कितना है, चंपावत का क्षेत्रफल है। 8030 वर्ग किलोमीटर किसका है, चमोली का है। एग्जाम के अंतर्गत पे क्या होता है कि स्टूडेंट काफ़ी अत्यधिक मात्रा में कन्फ्यूजन होते हैं कि चमोली सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है या उत्तरकाशी। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि उत्तरकाशी का क्रम कौन सा है, सेकंड नंबर का। चमोली पहला है, 8030 वर्ग किलोमीटर ये चमोली हो गया। अगर उत्तरकाशी की बात करें तो 8016 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है, उत्तरकाशी फैला हुआ। अब हम बात करेंगे देहरादून की। हम बात कर रहे थे देहरादून के अंतर्गत का, जो देहरादून है सबसे पहले बनने वाला डिस्ट्रिक्ट है 1817 ईस्वी में। ये देखिए 1817 ईस्वी में देहरादून बना था। देहरादून का जो है मुख्यालय है देहरादून के अंतर्गत है। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का अपना मुख्यालय होता है काम करने के लिए। देहरादून का टोटल क्षेत्रफल है 3088। ठीक है, 3088 क्या है, देहरादून का यहाँ पर क्षेत्रफल है। अब हम टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। देहरादून आपने जान लिया। देहरादून के अंतर्गत पे जो प्रमुख जो पुरातत्व सर्वेक्षक द्वारा जो स्मारक है वो कौन कौन से हैं, सारे एक ही के अंतर्गत पे पूरा इंक्लूड कर दिया है। ठीक, इसके अंतर्गत पे एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन रिलेट कर सकता है, आसान शब्दों से समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो खलंगा स्मारक सहस्त्रधारा मार्ग हो गया, और दूसरे नंबर की बात करें तो अशोक अभिलेख कालसी हो गया, जो कहाँ पर स्थित है, देहरादून के अंतर्गत पे स्थित है। ठीक है, उत्खनित स्थल जगतग्राम क्या हो गया, बाड़वाला हो गया। फिर उसके बाद की बात करें तो शिव मंदिर लाखा मंडल हो गया। फिर उसके बाद नया कौन सा है, महासु देवता मंदिर हनोला हो गया। फिर आगे उसकी बात करें तो उत्खनित स्थल वीरभद्र ऋषिकेश हो गया। ठीक है, आप इसके अंतर्गत पर एक चीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, यदि प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें, क्योंकि उत्तराखंड के अंतर्गत पर जो ये है हमारे द्वारा इंग्लिश जो भी हमारे पास कंटेंट है उसको हिंदी में ट्रांसफ़र करके आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। और थोड़े से जो ये नाम होते हैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़े से अटपटे होते हैं। ठीक, और कभी कभी प्रोनाउंसिएशन पे मिस्टेक हो जाता है तो आप उसको आराम से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारा पूरा टारगेट ये रहता है कि आपको सही बोला जाए। ठीक है, कभी कभी गलती हो जाती है, वो आपको हैंडल करने की जिम्मेदारी थोड़ी आपकी भी बनती है। ठीक है, देहरादून के अंतर्गत में हमने कितने जो पुरातत्व सर्वेक्षण है जो क्या बनाए गए हैं, पुरातत्व सर्वेक्षक है जो संरक्षित स्मारक हैं कितने जान लिए। एक ये हो गया, पहला नंबर का हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथे नंबर का ये हो गया, और उसके बाद में पाँचवें नंबर का हो गया, 6 जान लिए। ठीक है, देहरादून के अंतर्गत पर जो संरक्षित स्मारक है कितने हैं, 6 के नाम ये जान ले। एग्जामिनर इसी के अंतर्गत से क्वेश्चन आपके लिए रिलेट करेगा। आगे बढ़ते, आगे है चमोली। अगर दूसरे इसी के अंतर्गत की बात करें, ये देखिए चमोली। ठीक है, जैसे कि हम मैप की ओर आगे बढ़ते हैं, चमोली ये रहा, उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट चमोली है। ये देखिए चमोली ये है। ठीक है, पूरा जैसे कि मैंने पहले कहा चमोली है। अगर चमोली की बात करें तो चमोली कब बना था, 1960 ईस्वी में बना था। चमोली का मुख्यालय गोपेश्वर के अंतर्गत पर। चमोली का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 8030 वर्ग किलोमीटर है। चमोली के अंतर्गत पर ही उत्तराखंड का कौन सा है, शीतकालीन कैपिटल है, और दूसरा कौन सा हो गया, ग्रीष्मकालीन जो कैपिटल है कौन सा हो गया, देहरादून हो गया। ठीक, चमोली के अंतर्गत पर तो इतना आपने जान लिया। अब चमोली के अंतर्गत पर हम बात कर
लेते हैं कौन कौन से प्रमुख संरक्षित जो क्या है स्मारक है। प्राचीन मंदिर समूह आदि बद्री हो गया, पहला हो गया। और दूसरे नंबर की बात करें तो कौन सा हो गया, चांदपुर दुर्ग चांदपुर हो गया। और थर्ड नंबर की बात करें तो कौन सा हो गया, उत्कीर्णित त्रिशूल एवं रुद्रनाथ हो गया। और उसके आगे बात करें तो गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर हो गया। फिर आगे की बात करें तो क्या है, प्राचीन मंदिर पांडुकेश्वर हो गया। फिर लास्ट है इसके अंतर्गत में प्राचीन शिलालेख मंडल हो गया। ठीक है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि ऐसे पूछ लेगा कि प्राचीन मंदिर समूह आदि बद्री जो भारत सरकार द्वारा जो संरक्षित, उत्तराखंड के द्वारा जो संरक्षित स्मारक है किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है। ठीक है, या तो नाम दे देगा किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे, या पूछ लेगा कि यह किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो आपको इसके अंतर्गत पे आसान शब्दों से समझ गए होंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत पे हमने कितने जाने, 1 2 3 और उसके बाद में क्या हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 इसके अंतर्गत पे हमने नाम जान ले। ठीक है, देहरादून के अंतर्गत भी 6 थे, चमोली के अंतर्गत भी 6 थे, 12 नाम, 12 जो प्रमुख संरक्षित स्मारक है उनके नाम जान ले। आगे बढ़ते आगे है उसके बाद में उत्तरकाशी। मैप की ओर आगे बढ़ते हैं, उत्तरकाशी की बात करते हैं। ये रहा प्यारा उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंतर्गत पर उत्तरकाशी किस मंडल के अंतर्गत आता है, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर आता है। ठीक है, कुमाऊं मंडल के उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी कहाँ पर आता है, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अगर उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 1960 ईस्वी में उत्तरकाशी बना था। और उत्तरकाशी का मुख्यालय उत्तरकाशी के अंतर्गत पे, उत्तरकाशी का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 8016 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे उत्तरकाशी यहाँ पर फैला हुआ है। ठीक है, उत्तरकाशी के अंतर्गत पे तो आपने इतना जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि उत्तरकाशी के अंतर्गत पे प्रमुख स्मारक कौन कौन से हैं। उत्तरकाशी के अंतर्गत की बात करें तो यहाँ पर है उत्खनित स्थल खालवी सेरा पुरौला। ठीक है, क्या नाम है उसका, उत्खनित स्थल खावली सेरा पुरौला क्या है, उत्तरकाशी के अंतर्गत पे प्रमुख जो संरक्षित स्मारक है। ठीक है, इतना ही है इसके अंतर्गत पे पूरा एक ही। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार की बात करें तो यहाँ के अंतर्गत पे मैप की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हरिद्वार कहाँ पर स्थित है, ये रहा प्यारा उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंतर्गत पे गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे हरिद्वार यहाँ पर स्थित है। ठीक है, हरिद्वार यहाँ पर स्थित है। अगर हरिद्वार के अंतर्गत की बात करें तो हरिद्वार कब बना था, 1928 ईस्वी में हरिद्वार बना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो मैं रिवीजन करता हूँ। हरिद्वार का मुख्यालय हरिद्वार के अंतर्गत पर, हरिद्वार का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 2360 2360 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है, हरिद्वार फैला हुआ है। ठीक है, हरिद्वार के अंतर्गत पे की जैसे कि हमने कहा कि 12 वर्ष में यहाँ क्या लगता है, कुंभ मेला। हाल ही में आजकल क्या हो रहा है, 2021 में वहाँ पर कुंभ मेला हो रहा है। लगभग वो 30 अप्रैल तक लास्ट वहाँ पर जो अखाड़े अखाड़ों के द्वारा क्या किया गया, 30 अप्रैल को लास्ट होने की बात कही गई है। ठीक है, उसका अलग से हम अलग से टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी हरिद्वार के बारे में हमने थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी जान ली। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो जो यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जो संरक्षित स्मारक है वो कौन सा है, अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान, और दूसरा किस नाम से है, रुड़की नाम से, दो हरिद्वार के अंतर्गत पे प्रमुख संरक्षित स्मारक है। ठीक है, जान गए होंगे। अब आगे बढ़ते, इतना ही है इसके अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट। आगे है उधम सिंह नगर। मैप की ओर आगे बढ़ते हैं, आखिर है कहाँ पर, उधम सिंह नगर। उधम सिंह के नाम से ही इसका नाम उधम सिंह नगर पड़ा था। और मैं इसी के अंतर्गत में मैं बता देता हूँ कि जो वहाँ पर रुद्रपुर है, रुद्रपुर किसके नाम से पड़ा था, रुद्रचंद्र के नाम से। उत्तराखंड के अंतर्गत पर रुद्रपुर जगह है जहाँ पर सेंचुरी मिल पे लाल कुआं वहाँ आगे पड़ता है, रुद्रपुर लाल कुआं के आसपास वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या है, दोनों का एरिया इसी के अंतर्गत पे, दोनों किस मंडल किसके अंतर्गत पे है, यहाँ पे ही जो ये क्या है, उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे। और एक है बाजपुर। ठीक है, बाज बहादुर शाह के नाम से क्या पड़ा था, बाजपुर जगह पड़ा था। और इसी के अंतर्गत पे इतना जान लिया होगा। उधम सिंह नगर की बात करें तो उन्हीं के नाम से क्या पड़ा है, उधम सिंह नगर यहाँ पर रखा गया है। और आगे क्या है कि अगर उधम सिंह नगर कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर, उधम सिंह की स्थापना कब हुई थी, उन मंडल की जिले की स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया था। उधम सिंह नगर का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय की बात करें तो रुद्रपुर के अंतर्गत है। उधम सिंह का जो टोटल क्षेत्रफल क्या है, कितना है, 5242। ठीक है, 2542 क्या है, उधम सिंह नगर का टोटल क्षेत्रफल है। इतना जान लिया होगा, इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उधम सिंह नगर को हम मैप पर तो देख लिया, अब जान लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख स्मारक है। दो है यहाँ पर प्रमुख, एक नाम है उत्खनित स्थल हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, काशीपुर। वापस रिपीट करते हैं आपको, पहला नाम है इसके अंतर्गत पे उत्खनित स्थल, और दूसरा कौन सा हो गया, काशीपुर हो गया। ठीक है, बार बार रिपीट करने का टारगेट यही
यही रहता है कि वीडियो के साथ में ही कंप्लीटली रूप से आगे आपको याद हो जाए। ठीक है, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा टाइम पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है नैनीताल। ठीक है, ये कुमाऊं मंडल के अंतर्गत का डिस्ट्रिक्ट है नैनीताल। मैप की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नैनीताल की बात करें तो नैनीताल कहाँ पर स्थित है, ये रहा पूरा नैनीताल। ठीक, अगर नैनीताल की बात करें तो नैनीताल कब बना था, 1891 ईस्वी में नैनीताल बना था। नैनीताल का मुख्यालय नैनीताल के अंतर्गत पे है। नैनीताल का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 4251 4251 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है, नैनीताल फैला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैप के अंतर्गत पे नैनीताल, सॉरी मैप पे तो हमने जान लिया, अब नैनीताल के अंतर्गत पे कौन कौन से संरक्षित जो स्मारक हैं वो कौन कौन से। ठीक है, सीता माता मंदिर सीताबनी होगी। दूसरे नंबर की बात करें तो प्राचीन स्थल एवं अवशेष ढिकुली हो गया। और चौथा थर्ड नंबर की बात करें तो कौन सा हो गया, रामनगर हो गया। ठीक है, इतना ही है इसके अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा हो गया। इसके अंतर्गत तो पूरा एक ही नाम है। ठीक है, इतना ही कंफ्यूजन मत होइएगा। सीता माता मंदिर सीताबनी होगी। और दूसरे नंबर की बात करें तो प्राचीन स्थल एवं जो अवशेषक ढिकुली रामनगर के अंतर्गत पे स्थित है। दो प्रमुख स्मारक इसके अंतर्गत पे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे हो गए। नैनीताल की बात करें तो ये किस मंडल के अंतर्गत बात है, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते उसके बाद है बागेश्वर। ठीक है, मैप की ओर आगे बढ़ते सबसे पहले बागेश्वर के बारे में जानने के लिए मैप की ओर आगे बागेश्वर की बात करें तो कुमाऊं के अंतर्गत कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ये हो गया। बागेश्वर की बात करें तो 1997 में सबसे लास्ट में बनने वाला ये डिस्ट्रिक्ट था। 1997 बागेश्वर के अंतर्गत है। बागेश्वर का टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 2246 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है, बागेश्वर फैला हुआ है। ठीक है, कितना है बागेश्वर का टोटल क्षेत्रफल, 2246 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर के अंतर्गत पे हम अभी जान रहे थे कि यहाँ पर प्रमुख स्थल कौन, स्मारक कौन कौन से। ठीक है, इसके अंतर्गत है बैजनाथ मंदिर समूह, बैजनाथ हो गया। और उसके आगे की बात करें तो दूसरा कौन सा हो गया, लक्ष्मी नारायण मंदिर हो गया। उसके बाद आगे की बात करें तो क्या है, सत्यनारायण मंदिर एवं क्या हो गया, रक्षक देवल मंदिर हो गया तल्ली हाट के अंतर्गत पे। ठीक, समझ गए होंगे। वापस रिपीट करते हैं। बागेश्वर के अंतर्गत पे प्रमुख कौन सा है, सबसे पहले नंबर की बात करें तो वैजनाथ मंदिर समूह, वैजनाथ हो गया। दूसरे नंबर की बात करें तो लक्ष्मी नारायण मंदिर हो गया। थर्ड नंबर की बात करें तो सत्यनारायण मंदिर एवं क्या हो गया, रक्षक देवल मंदिर तल्ली हाट हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। आप आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है चंपावत के अंतर्गत पे, जैसे कि मैंने कहा कि उत्तराखंड के अंतर्गत पे सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, चंपावत है। मैप की ओर आगे बढ़ते हैं। चंपावत की स्थापना 1997 ईस्वी में हुआ था। पिथौरागढ़ से टूटकर इसको अलग अलग किया गया था, नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। अगर चंपावत के मुख्यालय की बात करें तो चंपावती हो गया। चंपावत का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 1766 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है, चंपावत फैला हुआ है। ठीक है, अगर चंपावत के अंतर्गत पे उत्तराखंड के अंतर्गत पे न्याय के प्रमुख देवता के रूप में किसको माना जाता है, क्या कहा जाता है, गोलजू देवता है, गौर देवता, अन्य अन्य जगहों पर अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। ठीक है, इनको ये यहीं से फैले हुए इनके 3 प्रमुख मंदिर हैं। एक अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे चितई के नाम से, और थर्ड नंबर की बात करें तो कहाँ पर स्थित है, नैनीताल के अंतर्गत पे डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे। जैसे आप जाएंगे काठगोदाम, हल्द्वानी से काठगोदाम जाएंगे, काठगोदाम के अंतर्गत पे जब आप क्या करते हैं, भीमताल से होते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपका क्या आता है, भवाली आता है। भवाली से कुछ दूरी पर स्थित एक घोड़ा खाल है, वहाँ पर है। ठीक है, आर्मी स्कूल है। आर्मी स्कूल के पास में क्या है, जो न्याय के देवता गोलजू देवता के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, अर्जियाँ लगाई जाती है और लिख कर चिपकाया जाता है। कहा जाता है कि ये सुनते नहीं है और इनको क्या कहा जाता है, लिख कर दिखाया, अपने दुखों को प्रकट किया जाता है, फिर उस पर वो क्या करते, न्याय करते, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, न्याय के देवता कहे जाते हैं। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिएगा कि यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत पे हैं या दूसरे स्टेट के हैं तो आप उत्तराखंड के अंतर्गत पे या अपने स्टेट के अंतर्गत पे जो लोग देवता होते हैं उनके बारे में गलत कमेंट, गलत कोई भी आप तर्क मत दीजिएगा। ठीक है, वो उन राज्यों के अंतर्गत पे आस्था का प्रतीक उसको प्रमुख रूप से माना जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते चंपावत के अंतर्गत पे तो बेसिक सी जानकारी हमने जान ली और चंपावत के अंतर्गत पे कुछ की पॉइंटों को भी हमने जान लिया। ठीक है, जो इसके अंतर्गत की बात करें तो चंपावत के अंतर्गत पे है बालेश्वर मंदिर समूह हो गया। बालेश्वर मंदिर प्रमुख है। एक क्वेश्चन पूछता है कि बालेश्वर मंदिर कहाँ पर समूह स्थित है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, चंपावत के अंतर्गत पे। वापस रिपीट करते, बालेश्वर मंदिर समूह एवं कौन सा हो गया, नौला हो गया और कोतवाली चबूतरा है। ठीक है, क्या हो गया, वापस रिपीट करते हैं, बालेश्वर मंदिर समूह एवं कौन सा हो गया, नौला कोतवाली चबूतरा हो गया। चंपावत के अंतर्गत पे जो क्या है, संरक्षित प्रमुख स्मारक यहाँ पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है पिथौरागढ़। ठीक है,
मैप की ओर आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ आखिर है क्या है, कहाँ पर? ये देखिए पिथौर नाम से इनको पिथौरागढ़ पड़ा था। इसके अंतर्गत पे पृथ्वीराज चौहान ने भी यहाँ पर शासक किया था। ठीक है, पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे दो सर्वाधिक बॉर्डर सीमा किसका लगता है? उत्तराखंड का जो एक प्रमुख डिस्ट्रिक्ट है वही पिथौरागढ़ है, जिसका सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या लगता है? बॉर्डर लगता है। किससे लगता है? यहाँ से चाइना का लगता है। यहाँ पर क्या हो गया? नेपाल से ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, जो यहाँ पर नेपाल के अंतर्गत पे जो प्रमुख लोग हैं क्या करते हैं? अपने काम के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं? पिथौरागढ़ पर आते हैं। ठीक है, पिथौरागढ़ के अंतर्गत हो गया, थोड़ा चंपावत के अंतर्गत पे हो गया, तथा क्या हो गया? उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे हो गया। तो क्या करते हैं ये? यहाँ पर से अपने जो व्यापार के लिए, काम करने के लिए कोई मुख्य जरिया यहाँ से माना जाता है। यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? सर्वाधिक मात्रा में मैं देखता हूँ कि जो बनबसा पड़ता है उधम सिंह नगर के अंतर्गत पर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, फिर पिथौरागढ़ इसोर पड़ता है और यहाँ पर चेकिंग होती रहती है और ट्रेड होते रहता है। ठीक है, जब समझ गए होंगे पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था। पिथौरागढ़ का जो मुख्यालय है पिथौरागढ़ के अंतर्गत है। पिथौरागढ़ का टोटल क्षेत्रफल 7090 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम पिथौरागढ़ के बारे में थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी तो आपने जान लिया होगा। अब इसके अंतर्गत में जानना है कि आखिर पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे जो प्रमुख जो क्या है संरक्षित स्मारक कौन से? सबसे पहले की बात करें तो गुफा मंदिर पाताल भुवनेश्वर प्रमुख है। दूसरे नंबर की बात करें तो प्राचीन मंदिर समूह एवं नौला गंगोली हाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुफा मंदिर पाताल भुवनेश्वर हो गया और दूसरे नंबर की बात करें तो प्राचीन मंदिर समूह एवं क्या हो गया? नौला गंगोली हाट हो गया, जो कि इसके अंतर्गत पे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है। ठीक है, लास्ट है इसके अंतर्गत पे अल्मोड़ा। ठीक है, मैप की ओर आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा के अंतर्गत पे आखिर है कहाँ पर अल्मोड़ा? मैप की ओर आगे बढ़ चुके हैं, ये रहा अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा कहाँ पर स्थित है? ये रहा अल्मोड़ा, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा की स्थापना कब हुई थी? 1891 ईस्वी में अल्मोड़ा की स्थापना की गई थी। अल्मोड़ा के अंतर्गत पर अल्मोड़ा का मुख्यालय अल्मोड़ा के अंतर्गत पे है। अल्मोड़ा का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 3139 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कि 3139 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या फैला हुआ है? अल्मोड़ा फैला हुआ है। ठीक है, अल्मोड़ा के अंतर्गत पे जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जो संरक्षित स्मारक है उनके नाम को इसके अंतर्गत पे जानेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट भी है इसके अंतर्गत पे। सबसे पहले की बात करें तो यहाँ पर कौन सा हो गया? बद्रीनाथ मंदिर समूह हो गया। दूसरे नंबर की बात करें तो कौन सा हो गया? मृत्युंजय मंदिर समूह। थर्ड नंबर की बात करें तो कचहरी मंदिर समूह हो गया। चौथे नंबर की बात करें तो कौन सा हो गया? रतनदेव मंदिर समूह हो गया। पांचवें नंबर की बात करें तो क्या हो गया? यहाँ पे मनियान मंदिर समूह हो गया। ठीक है, छठे नंबर का है गुर्जर देव मंदिर हो गया। सातवें नंबर की बात करें तो वनदेव मंदिर हो गया। सभी किसके अंतर्गत पे? द्वारहाट के अंतर्गत पे यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ब्रैकेट में जैसे कि लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है जागेश्वर मंदिर समूह हो गया। फिर उसके बाद है कुबेर मंदिर समूह और उसके बाद आगे है दंडेश्वर मंदिर समूह हो गया, जो सभी क्या है? जागेश्वर तथा सूर्य मंदिर कटारमल के आसपास पर पे स्थित है। ठीक है, इसके अंतर्गत में हमें कितने जाने? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और क्या हो गया? 10 प्रमुख जाने, जो अल्मोड़ा के अंतर्गत पे क्या है? प्रमुख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक है। 10 इसके अंतर्गत पे जान लिया। ठीक है, इतना ही है। लास्ट था ये अल्मोड़ा के अंतर्गत पे। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हमने क्या किया? इस मैप के माध्यम से थोड़ी सी बेसिक से जानकारी जाना और मैप के अंतर्गत पे कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे किस डिस्ट्रिक्ट को, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, किसकी स्थापना कब की गई थी, उसको भी बेसिक रूप से मैप के माध्यम से आसान शब्दों से जानने की कोशिश की। बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंतर्गत पर रिलेट हो जाते हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक अगर नोट डाउन करेंगे तो 50 से लेकर 60 क्वेश्चन हमेशा वीडियो के साथ साथ पूरा इंक्लूड हो जाता है और बन जाता है। छोटे छोटे एग्जामिनर छोटे से छोटा ही क्वेश्चन तोड़ के दे देता है और उसी में से क्या होता है, जो हमारे द्वारा आपके लिए जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है इसी के अंतर्गत से क्या होता है, पूरा क्वेश्चन ही रिलेट हो जाता है। ठीक है, आसान शब्दों में, यदि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जो संरक्षित स्मारक है, मोन्यूमेंट जो प्रोटेक्ट बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटिव अगर उत्तराखंड के एग्जाम पे उत्तराखंड के अंतर्गत पे 13 डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत से पूछता है, तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि पुरातत्विक स्थल एवं जो अवशेष है अधिनियम जो 2010 पर लाया गया, पूरा क्या किया गया, उसको संशोधित करके लाया गया है। इतने ही इसके अंतर्गत पर लगभग हमने 40 से लेकर 50 तो क्या कर लिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जो संरक्षित स्मारक है मैप के माध्यम से जान लिया। उसके अंतर्गत भी की पॉइंट है बहुत सारी जान ली। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।